जून महीने में एंटी मलेरिया माह के तौर पर मनाया जाता है। तो इस संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आप सिविल हॉस्पिटल यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आपसे जानेंगे कि आखिर मलेरिया से बचाव कैसे संभव है, इसका लक्षण क्या है और आम जनमानस इसमें अपनी कैसे भागीदारी निभा सकता है इस बीमारी को ख़त्म करने में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, थोड़ा सा परिचय आपका जानना चाहेंगे, फिर आगे का सवाल जवाब। मैं डॉक्टर अनंत कुमार श्रीवास्तव यहाँ पे सिविल अस्पताल श्यामा प्रसाद मुखर्जी में वरिष्ठ फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। सर, सबसे पहला सवाल मेरा कि आखिर मलेरिया के बारे में अगर लोगों को बताना हो कि मलेरिया क्या है, तो अपने शब्दों में आप कैसे बताना चाहेंगे? मलेरिया आसान शब्दों में यही कि बहुत तेज मरीज कहता है कि मुझे बहुत ठंड लगती है और बहुत तेज बुखार चढ़ा, उसके बाद शरीर मेरा पसीने से भीग जाता है। तो इस बिल्कुल क्लियर पिक्चर होती है मलेरिया की। वैसे भी मलेरिया बिना किसी सिम्टम्स के भी होते हैं, जैसे भूख न लगना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, इंडाइजेशन होना, इस सब चीज़ों में भी मलेरिया हो सकती है। और एक कॉमन चीज़ है कि बुखार कोई भी हो, आप पहले उसमें मलेरिया के सस्पेंशन कर सकते हैं। मलेरिया के नाते भी हो सकता है मच्छर, इस क्लिनिशियन को इस बात का ध्यान रखना होता है। अच्छा, मलेरिया के प्रकोप की अगर डॉक्टर साहब हम बात करते हैं तो ये इस समय जब जैसे गर्मी ख़त्म होगी, बारिश का मौसम शुरू होगा, तो ऐसे में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो कैसे लोग अपने आप को बचा सकते हैं इस गंभीर बीमारी से? पहले तो चीज़ है आपकी साफ़ सफाई अपने आसपास जहाँ भी रहते हैं। कूलर हुआ, आपके छत पे गमले वगैरह रखे हुए हैं या टूटे फूटे बर्तन रखे हुए हैं जहाँ पानी इकट्ठा होने संसाधन है, या आसपास के आपकी जो नालियाँ जाम पड़ी रहती हैं उसमें पानी इकट्ठा होते हैं, वहीं मच्छर पनपते हैं आपके हैं। तो उनको कम से कम सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। और जो नालियाँ वगैरह नगर निगम को चाहिए कि उसकी सफाई नियमित रूप से करते रहना है, कुछ तो उसमें मिट्टी तेल वगैरह डाल दें ताकि मच्छर न पनपने पाएँ। सबसे बड़ी चीज़, मच्छर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दूसरा, आपका जो बच्चे आपके खेलते कूदते हैं बाहर जाके पार्कों में, पूरे स्लीप शर्ट रखें, पैरों में सॉक्स वगैरह रखें ताकि मच्छर काटने का संभावना कम हो। तीसरा है, सोते समय उनको मच्छरदानी वगैरह या घर में जालीदार दरवाजे हों ताकि मच्छर अंदर न पाए। और उसके बाद भी अगर ज़रूरत हो तो मास्कोरिड रिपेलेंट जो ओडोमॉस वगैरह आती है थोड़ा सा लगा लिया करें ताकि मच्छर काटने की संभावना कम हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि जो सामान्य मच्छर दिखते हैं, जो दिन के 24 घंटे हम कहें कि रहते हैं, काटते रहते हैं, क्या उनसे भी मलेरिया फैलने का संक्रमण खतरा होता है या किसी विशेष मच्छर के काटने से ऐसा होता है? नहीं, मलेरिया जो होता है एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है उसके फीमेल पार्टनर से ही होता काटने से। मेल मॉस्किटो जो दिन भर घूमते रहते हैं उसके काटने से कुछ नहीं होता, ना काटते भी नहीं है। लेकिन मेन जो होता है एनाफिलीज जो जीनस होती है उनके फीमेल पार्टनर से काटने से होता हो। इनका प्रकोप किस समय ज़्यादा होता है? लोग कहते हैं शाम के समय या दिन में? शाम के समय और रात में ही जाते हैं, इस निकलते हैं रात में। ये जो मॉस्किटो बाइट होती है हमेशा शाम को या रात में ही होती है, सोते समय। डॉक्टर साहब, अगर किसी में लक्षण दिखाई देते हैं, लगे कि हाँ तेज़ बुखार है, ठंड भी है, मतलब मलेरिया के लक्षण नज़र आएँ, तो ऐसे में व्यक्ति का पहला कदम क्या होना चाहिए? जैसे कुछ लोग होता है कि घर पे पैरासीटामोल रखी है, खाया, बुखार ठीक हुआ, फिर खाया, फिर ठीक हुआ, लेकिन बुखार बढ़ता चला गया। तो लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि अगर लक्षण पता चले तो क्या करें? नहीं, आपको मलेरिया का सस्पेशन लग रहा है तो अपने घर पे घरेलू उपचार बिल्कुल मत करें। एक आध दिन भले देख सकते हैं आप पैरासीटामोल खा रहे, कहीं धूप लग गई या इस तरह से कोई वायरल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नियमित रूप से बुखार क्लियर कर जाड़ा देख के पूरा हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और पसीना हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि और जो जरूरी जांचें हो सकती हैं तुरंत होकर निष्पादन उसका हो सके दवाई के द्वारा। डॉक्टर साहब, किस तरह की जांचें होती हैं? क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सारे डॉक्टर्स भी सुनते हैं, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज का कम्युनिटी रेडियो है, बहुत सारे डॉक्टर हमारे श्रोता हैं इसमें। तो जांचें किस तरह की होती हैं और कितने दिनों के भीतर करवानी चाहिए? जैसे कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि अभी पकड़ में नहीं आया, डॉक्टर कहते हैं कि दोबारा से कराना पड़ेगा, और दोबारा लोग कराना नहीं चाहते हैं कि लगता है कि नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन सी जाँचें होती हैं और कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए? जाँचें तुरंत होती हैं, उसमें एक जनरल ब्लड पिक्चर होती है मलेरिया, उसमें आपके प्लाज्मोडियम जो कीटाणु होते हैं जिसके नाते मलेरिया होता है आरबीसी में दिखाई पड़ जाते हैं उनके, वही इन्फेक्टेड होते हैं, वही जब टूटते हैं लीवर में जाके तो जो मरीज को हाई ग्रेड फीवर होता है उसी नाते होता है, तो उसमें कुछ नहीं है। आपको तुरंत जांच जो
रूटीन जांचें होती हैं, TLC DLC होती है और GBP साथ में जरूरी होते हैं मलेरिया पैरासाइट के लिए। दूसरा उसमें होता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, उसमें भी अगर नहीं मिल रहा है तो बफी कोड प्रिपरेशंस होता है ताकि उसको सेडिमेंट करके निकालते हैं, तो उसमें भी हो जाता है। ये जांचें बहुत नियमित रूप से तुरंत हो जाती हैं, उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं लेना पड़ता है कि बाद में दोबारा रिपीट करानी पड़े। अच्छा, क्या मलेरिया का संक्रमण दोबारा भी होने की संभावना होती है अगर इलाज ठीक से ना हो तो? नहीं, निश्चित रूप से होता है। मलेरिया जब अगर जनसमूह में किसी को मलेरिया मच्छर ने काटा और आपको दोबारा फिर इन्फेक्ट काट लिया है तो दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा आपका है मलेरिया, आपको मरीज को किसी को आपने उसका इरेडिकेशन ट्रीटमेंट नहीं किया, केवल मलेरिया दवाई क्लिनिकली खिला दिया, उसको छोड़ दिया, तो जो RBC वगैरह हेपेटाइटिस लीवर में पड़े रहते हैं तो पुनः अपना इन्फेक्टेड करके जो प्रोपगेशन बढ़ जाता है उनका, तो दोबारा भी होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मलेरिया का इलाज पहले जो उपचार होता है, क्लोरोक्विन वगैरह जो भी आर्टिसोनेट दवाइयाँ हैं, उसका प्राइमाक्विन वगैरह जो 14 दिन का इलाज होता है प्रॉपर ढंग से कर लें ताकि उनकी इन्फेक्टिविटी कम हो जाए, खत्म हो जाए। यानी कि 14 दिन का प्रॉपर कोर्स होता है, उस कोर्स में लापरवाही नहीं। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ और अगर मैसेज के तौर पे आप देना चाहें तो आप लास्ट मैसेज दे सकते हैं। लास्ट में यही है कि मलेरिया को हल्के में ना लें, बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये। कभी कभी एक तो प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, ओल्ड पर्सन हो गए, बच्चे हुए, इसमें काफ़ी खतरनाक रूप ले लेता है। महिलाओं में तो जो जेस्टेशनल एज वाली जो होती है जिसमें प्रेगनेंसी वगैरह है, उसमें तो तुरंत एबॉर्शन वगैरह या जहवी ब्लीडिंग, सेरेब्रल मलेरिया, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, तो उनका उपचार तुरंत नियमित रूप से करा लिया करना है उसको। अच्छा, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो आसपास के हैं, यहाँ के सिविल हॉस्पिटल के आसपास के, वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में 24 घंटे क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पे आप नियमित रूप से 24 घंटे इमरजेंसी खुली रहती है, आप आके अपना इलाज करा सकते हैं। जांचें आपके नियमित रूप से होती हैं 8 से 2 के बीच में। आप जैसे आप दांत में तबियत खराब हो, आके अपना फर्स्ट एड आपको उपचार मिल जाएगा। नेक्स्ट डे आप OPD में बैठ आते हैं तो आपका तुरंत जांच वगैरह सारी करा के आपको इलाज की दी जाएगी। थैंक यू सो मच सर, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।